Welcome SVPites to presentation on chapter number 2 addition, and this is part 4 of our presentation. So students, in our previous presentation we had done exercise 2.2 and now we will do addition of 3 or more numbers with regrouping. तो सुनने में आपको डरावना लग रहा है कि अब आप 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे। सुन के आपको डर लग रहा है? डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है और बहुत ईजी है। ओके, जैसे आप 2 नंबर्स को ऐड करते हो हम वैसे ही 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले 2 नंबर्स में आप क्या करते थे? आप नंबर्स को कॉलम मेथड में लिखते थे, राइट? सो सेम अभी आप करेंगे। आप क्या करेंगे? कितने नंबर्स हैं आपके पास? एग्जाम्पल नंबर 7 में add 5632, then 1437 and 2282. So you have 1, 2, 3 numbers. अभी तक हमने किए हैं 2 नंबर्स वाले सम, एक नंबर एक्स्ट्रा हमें दे दिया। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉलम मेथड में अरेंज कर दीजिए। So how many digits you have in each number? 1, 2, 3, 4. 4 digits. Here also 4 digits. Here also 4 digit. तो 4 digit मतलब ये सब 1000 तक हैं। तो सबसे पहले आप कॉलम मेथड में क्या करेंगे? वंस, ओके, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। इस तरीके से आप कॉलम मेथड में सबसे पहले लिखेंगे एंड देन यू विल राइट द नंबर्स। एक के नीचे एक आप नंबर लिख देंगे। सबसे पहले आप ऊपर के जो है जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे कैरी मार्क करने के लिए। उसके बाद आप लिखिए फर्स्ट नंबर। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 5632। सो वंस के प्लेस पे 2, वंस के प्लेस पे 2, टेंस के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 3, 100 के प्लेस पे 6, 100 के प्लेस पे 6, थाउजेंड्स के प्लेस पे 5, सो थाउजेंड्स के प्लेस पे 5। एक नंबर पूरा लिख दिया हमने, राइट? सारे डिजिट्स लिख दिए हमने। गो टू द नेक्स्ट नंबर 1437। सो वंस के प्लेस पे 7, वंस के प्लेस पे 7, टेंस के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 3, हंड्रेड्स के प्लेस पे 4, हंड्रेड्स के प्लेस पे 4, थाउजेंड्स के प्लेस पे 1, सो 1 एट थाउजेंड्स प्लेस। क्लियर? नंबर पूरा हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट नंबर। और नंबर क्या है? एक के नीचे एक लिखते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर लिख दिया, सेकंड नंबर उसके नीचे लिखा और थर्ड नंबर उनके नीचे लिखेंगे। थर्ड नंबर इज 2282। सो व्हाट इज एट वंस प्लेस? 2। सो 2 एट वंस प्लेस। व्हाट इज एट टेंस प्लेस? 8। So 2 at ones place, 8 at tens place, okay? Then 2 at 100 place, so 2 at 100 place, and then 2 at 1000 place. 1000 के प्लेस पे भी क्या है? 2, so 2 at thousands place. तीनों नंबर हमने लिख लिए। क्लियर? और कोई नंबर पेंडिंग है? कोई नंबर नहीं है, राइट? अगर कोई और भी नंबर होता, फोर्थ नंबर भी हमें दिया होता, तो वो इसके नीचे भी लिख देते। थर्ड नंबर के नीचे हम फोर्थ नंबर लिख देते, सेम तरीके से। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू ऐड, एंड ऑलवेज ऐड हम कहां से करते हैं? वंस के प्लेस से। रिमेंबर, ऐड कहां से करते हैं? वंस के प्लेस से। अब वंस के प्लेस पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3। क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है तो 3 ही डिजिट है। अगर 4 नंबर होते तो एक और डिजिट आ जाती है हमारे पास, राइट? ओके, सो वंस के प्लेस पे हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव? 1, 2, 3। सो ऐड देम। 7 + 2 9 एंड 9 + 2 11। व्हाट? 11 वंस। सो 11 वंस का क्या करेंगे हम? ऐड करने पे हमारे पास क्या आया? 11 वंस। 11 वंस। तो हम क्या करेंगे? 11 का जो ये वाला 1 है वो तो हमने लिखा यहाँ पे,
और जो 11 का नेक्स्ट वाला 1 है, टेंस प्लेस वाला, वो हमने लिख दिया कैरी में। ओके, क्लियर। सो 11 का नंबर क्या था? 11। सो 11 का ये वाला 1 जो वंस प्लेस वाला 1 है वो तो हमने लिखा इधर, और 11 का जो टेंस प्लेस वाला 1 है, ये टेंस प्लेस वाला 1 है, ये गया कैरी में टेंस के प्लेस पे। क्लियर, वेरी गुड। सो 1 एंड देन 11 का 1 एंड कैरी 1 जो हमने टेंस प्लेस पे लिख दिया। नाउ ऐड देम। 3 + 3 6, 6 + 8 14, और 14 में हमें एक ऐड करना है कैरी का, तो 14 + 1 15। सो क्या आया? 15 टेंस। क्या आया? 15 टेंस। सो 15 में जो है वंस के प्लेस पे 5 है, राइट। सो 15 का 5 तो हमने लिखा सम में, और 15 का जो 1 है वो गया कैरी 100 प्लेस पे। क्लियर। हमेशा वंस के प्लेस को हम लिखते हैं आंसर में, और जो टेंस का प्लेस होता है वो कैरी में जाता है एडिशन करने पे जो नंबर आया है। क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो 15 का 5 इधर लिखा, एंड हियर वी हैव कैरी, राइट। अब 100 के प्लेस को ऐड करिए। 6 + 4 10, 10 + 2 12, एंड 12 में कैरी का 1 13। सो 13, व्हाट इज द नंबर? 13। सो 13 का 3 तो आप लिखोगे आंसर में, एंड 13 का जो 1 है वो गया कैरी 1000 प्लेस पे। ओके, दिस इज 1300। ओके, सो इसका कैरी गया 1000 प्लेस पे। क्लियर। नाउ अगेन ऐड इट अप। 5 + 1 6, 6 + 2 8, और कैरी का एक ऐड करिए इसमें आप। सो 8 + 1 9। ओके, सो योर आंसर इज वंस, टेंस, 100, 1000, 9351। क्लियर। दिस इज विद रीग्रुपिंग, और नंबर के आपके पास 3 या मोर देन 3 नंबर्स। ओके, इजी था। आप इसको एक बार और देखिए, अगर आपको कहीं डिफिकल्ट लगा तो वॉच दिस वीडियो अगेन। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2.2। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको क्या है, 3 नंबर्स दिए हैं, एंड यू हैव टू ऐड 3 नंबर्स। यू कैन डू दैट, राइट। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। वी विल टेक एग्जाम्पल नंबर F। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? कितना डिजिट नंबर है फर्स्ट नंबर? वंस, टेंस, 100। 1000 में कुछ है? नहीं है। सो दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। क्या रीड करेंगे इसको? 925। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4 डिजिट नंबर, और रीड कैसे करेंगे? 6000। कितना? 6394। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट नंबर, दिस ऑल्सो 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4। इसको क्या रीड करेंगे? 1000। 100 के प्लेस पे क्या है? 0, तो इसको रीड नहीं करेंगे। सो 1000। टेंस के प्लेस पे भी क्या है? 0, तो ये भी रीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? 5। सो 1000, 0 100, 0 10 ऐसे नहीं बोलेंगे। रिमेंबर, 1000, 0 100, 0 10 ऐसे नहीं बोलते हैं। जब 0 आती है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, उसको हम रीड नहीं करते हैं। उसके बाद सीधा हम नेक्स्ट नंबर रीड करते हैं जहां पे 0 नहीं है। सो ये क्या होगा? 1000, फिर यहां पे 0, तो ये रीड नहीं करेंगे। 100 रीड नहीं करेंगे। टेंस के प्लेस पे भी 0, तो ये भी रीड नहीं करेंगे। फिर 5 है, और 5 क्या है? वंस के प्लेस पे, राइट। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 1005। क्योंकि यहां पे 2 0 हैं, इसलिए हम सीधा क्या रीड करेंगे? 1005। क्लियर। ओके, सो इसको हम ऐड करते हैं। लेट अस ऐड इट अप। हमेशा ऐड चालू करते हैं, इधर से चालू करते हैं एडिशन, या इधर से चालू करते हैं? इधर से नहीं करते, एडिशन हमेशा वंस की तरफ से चालू करते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। क्लियर। सो वंस प्लेस
5 plus 4 9 and 9 plus 5 14 ones. So क्या आया 14 ones. क्लियर. सो हम क्या करेंगे 14 का जो 4 है वो लिखेंगे वंस प्लेस पे एंड 14 का जो ये 1 है ये हम लिखेंगे कैरी टेंस के प्लेस पे. सो 14 का 1 जो है टेंस के प्लेस पे कैरी गया. ठीक है. ओके राइट. इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं एंड ये कैरी इधर गया. अब इसको देखते हैं. सो 2 प्लस 9 11 11 प्लस 0 11 और कैरी का 1. सो 11 प्लस 1 12. क्या आया 12. तो 12 का 2 हमने लिखा आंसर में और 12 का जो ये 1 है 1 गया कैरी 100 के प्लेस पे. ओके. तो अब हम क्या करेंगे 100 के प्लेस पे 1 कैरी. अब करिए 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 0 12 प्लस 0. ओके लेट अस डू इट अगेन. 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 12 प्लस 0 कितना होता है 12 में आप 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा. आप किसी भी चीज़ में 0 ऐड कर देंगे तो वही आंसर रहता है. सो 12 प्लस 0 12 और 1 कैरी. सो 12 प्लस 1 13. क्या आया 1300. सो 1300 का जो 3 है वो आएगा इधर आंसर में और जो 13 का जो 1 है दैट विल गो एज कैरी एट थाउजेंड्स प्लेस. से थाउजेंड्स प्लेस के पे कैरी चला गया. ठीक है. अब ये तो 925 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं थाउजेंड्स के प्लेस पे. तो कुछ नहीं है मतलब नथिंग. नथिंग मीन्स 0. सो हम किस किस को ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7 6 प्लस 1 7 और 1 कैरी 7 प्लस 1 8. ओके. सो आवर आंसर इज 8000. इसको आंसर को हम दोबारा इधर लिखते हैं 8324. ये हमारा आंसर है. क्लियर. वंस टेंस 100,000. सो 8324. दिस इज आवर आंसर. क्लियर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड एड इट इन योर नोटबुक. तो हम इसमें क्या करेंगे हम इनको कॉलम मेथड में अरेंज कर देंगे एंड यू विल डू द एडिशन ऑन योर ओन. आप ऐड आप खुद से करेंगे. ठीक है. ओके. सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर ए. ओके. हाउ मेनी डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर. तो कॉलम मेथड में हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. वंस देन टेंस देन 100 एंड देन 1000. ओके 4 कॉलम हो गए. अब लिखिए फर्स्ट नंबर क्या है और सबसे पहले ऊपर आप स्पेस छोड़ेंगे कैरी के लिए. ठीक है. देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट इज द नंबर 2187. सो वंस के प्लेस पे 7 टेंस के प्लेस पे 8 हंड्रेड्स के प्लेस पे 1 एंड थाउजेंड्स के प्लेस पे 2. ओके. नंबर हो गया. फर्स्ट नंबर वी हैव रिटन. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट नंबर 2539. सो वंस के प्लेस पे 9 टेंस के प्लेस पे 3 हंड्रेड्स के प्लेस पे 5 एंड थाउजेंड्स के प्लेस पे 2. क्लियर. नाउ नेक्स्ट नंबर. व्हाट इज दिस नंबर ओनली 3 डिजिट नंबर. सो 4000 है कि 100 है यहां पे. दिस इज 400. ओके. वंस टेंस 100. सो 425. सो वंस के प्लेस पे 5 टेंस के प्लेस पे 2 100 के प्लेस पे 4. ओके. दैट्स इट. बाकी कोई नंबर है ही नहीं. हमने सारे नंबर लिख लिए. सो नाउ एड इट अप और कैरी जो आएगी आप ऊपर लिखेंगे अपनी. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. एडिशन की एक प्रॉपर्टी होती है और क्या प्रॉपर्टी है
ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब आप किस ऑर्डर में नंबर्स लिखते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वेटर को बोलते हैं कि वेटर आप रोटी सब्जी लेके आओ, और आपके भाई ने बोला नहीं वेटर रोटी सब्जी मत लेके आओ, सब्जी रोटी लेके आओ। तो आप बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग है? आपने क्या बोला? रोटी सब्जी। तो आपका ऑर्डर क्या था? पहले रोटी फिर सब्जी। आपके भाई ने क्या बोला? नहीं वेटर रोटी सब्जी नहीं लाना, सब्जी रोटी लेके आना। आपके भाई ने क्या ऑर्डर था आपके भाई के बोलने का? पहले सब्जी बाद में रोटी। अब आप ये बताइए दोनों के बोलने का मतलब सेम है या अलग अलग है? इज इट द सेम थिंग और डिफरेंट? दोनों सेम है, राइट? आप चाहे रोटी सब्जी बोल दो चाहे सब्जी रोटी बोल दो, बात तो एक ही है। फर्क किसका था? सिर्फ ऑर्डर का फर्क था। सब्जी रोटी में पहले सब्जी बोला, रोटी बाद में बोला। रोटी सब्जी में रोटी पहले बोला, सब्जी बाद में बोला। अदरवाइज बात सेम ही है, करेक्ट? सो एडिशन में भी यही होता है। एडिशन में क्या होता है, अगर कोई बोले कि 7 + 2, तो 7 + 2 कितना होता है? 9। दूसरा बोलता है नहीं हमें 7 + 2 नहीं करना, हमें तो 2 + 7 करना है, हमें तो उसका आंसर बताओ। सो 2 + 7 बोला दूसरे ने, आपके जो दूसरा जो फ्रेंड है उसने बोला 2 + 7। सो 2 + 7 कितना होता है? ये भी 9 ही होता है। तो कोई फर्क पड़ा? यहां भी आंसर 9, यहां भी आंसर 9। सो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? बट फर्क किसमें पड़ा? फर्क पड़ा ऑर्डर में। यहां पे 7 + 2 था, पहले फर्स्ट आया था 7 देन 2, और दूसरे वाले में क्या है? ऑर्डर क्या है? फर्स्ट 2 देन 7, बट आंसर इज सेम। हियर ऑल्सो 9, हियर ऑल्सो 9। तो इससे आप क्या समझे कि एडिशन में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है? एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके डिजिट सेम हो। यहां पे भी 7 और 2, यहां पे 2 और 7। सो डिजिट सेम है, सिर्फ ऑर्डर अलग अलग है, बट उससे हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स इन एडिशन ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सो इसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप ये देखिए, इसको बोलते हैं, पहले तो जो भी आपको एक्सप्लेन किया इसे बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर? अब क्या है, हमने तो ली थी छोटी डिजिट एग्जाम्पल में, 2 + 7 ली थी, राइट? अब आप बड़ी क्लास में है तो हम बड़ी डिजिट लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। सो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिया है? दिस इज 4 डिजिट नंबर, कैन यू रीड दिस? 2893 प्लस 2917। ओके? और दूसरा क्वेश्चन में क्या किया है? ये जो नंबर है यहां पे तो नीचे लिखा गया ना, ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर पे लिखा गया है, इसको हमने यहां पे लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर में। 2917 हमने पहले लिखा, 2917, एंड 2893 यहां पे फर्स्ट लिखा हुआ था, इसको हमने सेकंड ऑर्डर पे लिखा, 2893 ये हमें सेकंड ऑर्डर में लिखा। बट डिजिट्स दोनों में सेम है, 2 डिजिट्स हैं, दोनों में 2 ही नंबर हैं। ओके? 1 नंबर एंड 2 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर, दोनों क्वेश्चन में 2 ही नंबर हैं, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके? एंड हियर व्हाट आर द नंबर्स? 2893 and 2917. Here also 2917 and 2893. So that means numbers are same. ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या है? नंबर्स सेम ही होने चाहिए, सिर्फ उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। सो इसको आप सम करके देखिए तो आपको एडिशन करना आता है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका भी 5810 और इसका भी 5810। Clear? So that means order does not matter. This is called order property of addition. Clear? Now we will do grouping property of addition. Okay. So अभी हमने जो previous क्वेश्चन देखा था वो था
दो नंबर्स का एडिशन, और उसमें ऑर्डर पे, ऑर्डर डज नॉट मैटर, दैट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब सपोज आप वापस हम जाते हैं रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल पे कि आप खाना खाने गए रेस्टोरेंट में। सपोज आपने बोला वेटर रोटी सब्जी और जूस लेके आओ, आपके भाई ने बोला नहीं वेटर सब्जी रोटी और जूस लेके आओ, आपकी सिस्टर ने बोला नहीं नहीं वेटर इनकी मत सुनना, जूस सब्जी और रोटी लेके आना। अब बताइए बात सेम है कि अलग अलग है? तीनों ने एक ही बात बोली कि अलग अलग बात बोली? तीनों ने एक ही बात बोली। एक ने बोला रोटी सब्जी जूस, एक ने बोला सब्जी रोटी जूस, एक ने बोला जूस सब्जी रोटी, बट बात तो सेम है ना। वेटर तो हंसेगा, बोलेगा कि आप तीनों ने एक ही बात बोली, राइट? सो सेम चीज, अगर हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं इन दिस एग्जाम्पल, से सपोज वी हैव थ्री numbers, okay, that is 456 plus 378 plus 175। तीन नंबर हैं। अब आप चाहे कोई सा भी नंबर पहले बोल दो, एडिशन करने पे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये एग्जाम्पल वैसा ही है जैसा रोटी सब्जी और जूस का था। ओके, तीन नंबर है, तीनों नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं? जब दो से ज्यादा नंबर होते हैं। अगर दो ही नंबर होते हैं तो क्या होता है? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर दो नंबर है तो ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर दो से ज्यादा नंबर है तो हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वो कैसे? आप इनको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना है 456, 378 एंड 175। सो आप पहले 378 एंड 175 को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आपने 378 175 को ऐड किया, 553 आया आंसर आपका। अभी जो भी आंसर है 553, उसमें आप थर्ड नंबर ऐड कर लीजिए। थर्ड नंबर क्या है? 456। ओके, थर्ड नंबर आपका 456, आपका आंसर 1009 आया। आप खुद से एडिशन कर सकते हैं। सेकंड में क्या किया आपने? पहले 456 एंड 378 को ऐड कर लिया। ओके, सो नंबर 1 नंबर 2 को आपने ऐड कर लिया। कितना आंसर आया आपका? 834। अब 834 आपने इधर लिखा, और आपने जो बचा हुआ नंबर था ना, बचा हुआ नंबर कौन सा था हमारा? नंबर 3, 175, वो आपने इसमें ऐड कर लिया, तो भी आपका आंसर 1009 आया। या फिर आप 456 और 175 को पहले ऐड कर लीजिए। ओके, सो आपका आंसर आएगा 631, और 631 में आप बचा हुआ नंबर ऐड कर लीजिए। कौन सा नंबर बच गया? 378, तब भी आपका आंसर 1009 आएगा। सो दैट मीन्स द आंसर रिमेन सेम इन ऑल थ्री केसेस। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ जीरो। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या आंसर आता है? सेम नंबर। मतलब आप किसी भी नंबर में 962 में अगर हमने जीरो ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 962, क्योंकि 962 में आपने क्या ऐड किया? जीरो, और जीरो मीन्स नथिंग, जीरो मीन्स कुछ नहीं, तो जो आपका नंबर है वही आएगा 962। ओके, सिमिलरली 5298, इसमें आपने जीरो ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? सेम नंबर ही आंसर आएगा, 5298। नेक्स्ट वन, अगर आप किसी नंबर में 1 ऐड करते हो तो हमें क्या मिलता है? सक्सेसर ऑफ द नंबर, उस नंबर का सक्सेसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 896 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 897। 897 क्या है? 896 का सक्सेसर। सिमिलरली 1546 में अगर आपने 1 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? 1547, जो 1546 का सक्सेसर है। क्लियर? So with this you will attempt exercise 2.3 and whatever doubt you have we will clarify. Thank you.